नमस्कार दर्शकों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वला चरित्र में। अभी हम मौजूद हैं कन्या हाई स्कूल रेहला के की क्लास में, क्लास 10th में, जहां पर एग्ज़ाम हो रहा है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। भारतीय संस्कृति वही जो जीवन जीने की कला सिखाती है। भारतीय संस्कृति वही जो चिंतन, चरित्र और व्यवहार की बात करती है। चिंतन की उत्कृष्टता, चरित्र की प्रामाणिकता और व्यवहार में सदाचारता की बात करती है। गुण, कर्म और स्वभाव में कितना अच्छा परिवर्तन हो, बेहतरीन परिवर्तन हो, उसके मद्देनज़र, उसके संदर्भ में ये एग्ज़ाम लिए जाते हैं। कन्या उच्च विद्यालय में मौजूद हम शिक्षकगण से जानते हैं कि ये परीक्षा बच्चों के लिए कितना प्रासंगिक है। आज के इस परिवेश में जहाँ पर कई तरह के ऐसे विसंगतियां पैदा हो जा रही है समाज में कि लोग उसे टैकल नहीं कर पा रहे हैं, उसे जीने का जो मैनेजमेंट है, जीवन का जो मैनेजमेंट है उसको नहीं सीख पा रहे हैं, तनाव का मैनेजमेंट है उसको नहीं सीख पा रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, ये सारी बातें भारतीय संस्कृति में हो रही है। और इसी में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का जो ये लिया जा रहा है, तो इसका लाभ बच्चों को कैसे मिल पाएगा, आइए हम जानते हैं कन्या उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिक्षक महोदय से कि उनका विचार इसमें क्या है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, खूब खूब स्वागत है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा आपके विद्यालय में हो रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप सर? भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जी एक अच्छी शुरुआत है। बच्चों के अंदर छुपी हुई जो टैलेंट है उसको उभारने का एक अच्छा तरीका है। भारतीय संस्कृति है, भारत की संस्कृति है। न ये धर्म पर आधारित है, न भाषा पर आधारित है, और न किसी जाति पर आधारित है। रंग रूप हमारी भारतीय संस्कृति की यह खूबसूरती है कि हम किसी भी धर्म के हों, हम किसी भी पंथ के हों, लेकिन हमारी एक ही संस्कृति है, भारतीय संस्कृति। और भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा बच्चों के प्रतिभा को निखारने की एक अच्छी शुरुआत है और इसमें सभी लोगों को दिल खोल करके भाग लेना चाहिए। रूढ़िवादी सोच से ऊपर उठकर संस्कृति को आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे निखार सकते हैं, इस दिशा में हमें कदम बढ़ाना चाहिए। सर, अभी जैसे कि आपने बुक देखा है, जो भारतीय संस्कृति का जो बुकलेट दिया जाता है, तो उस बुक में जो महापुरुषों के जीवन दर्शन की गाथाएं हैं कि महापुरुष जैसे शुरुआत में तो कैसे थे और बाद में जब महापुरुष कैसे हुए, कितना संघर्ष है, उनकी जो संघर्ष की कहानी है, जब ये बच्चे पढ़ते हैं तो उनको ये एक तरह से कल्टीवेशन हो जाता है कि इस तरह के ज़िंदगी जो है हर किसी के जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन उन संघर्ष का जो मैनेजमेंट होता है ये भारतीय संस्कृति में ही है। और जगह तो बच्चे डिक्लाइन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और कई तरह के गलत कामों में फंस जाते हैं। तो भारतीय संस्कृति कितना मददगार साबित होती है, उनको एक स्कैफोल्डिंग, मतलब उनको एक सपोर्ट देती है। कैसा सर, कैसे देखते हैं आप सर इसको? ये बहुत अच्छा शुरुआत है, बहुत अच्छा। भारतीय संस्कृति तो ऐसे हमारी पूरे विश्व की संस्कृति में बहुत महान संस्कृति है। और जो मार्ग, जो सोच, जो सभ्यता हमारी है वो विश्व में कहीं भी नहीं मिलती है। हम लोग सब मिलजुल करके आपस में रहते हैं, मिलजुल करके सब अपना करते हैं। और इसमें जो भी हमारी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा ली जाती है, वैसे व्यक्तित्व को इसमें उनकी कहानी रखी गई है, जो भिन्न भिन्न तरह के कटीले मार्गों से, उबड़ खाबड़ मार्ग से होते हुए, मार्ग को प्रशस्त करते हुए आज उस मंजिल को हासिल किए। और इससे बच्चे यह ज्ञान प्राप्त करेंगे कि हमें भी अपने जीवन में कैसे संघर्ष करना है। अगर बड़ा बनना है, ऊपर उठना है, तो हमें भी उसी महान विभूति की तरह मेहनत करना होगा, संघर्ष करना होगा। कोई भी व्यक्ति आज महान तभी बना है जब वह अनेक प्रकार के कष्टों को, अनेक प्रकार के दुखों को सह करके ऐसे झंझावात से निकल करके वो आज ऊपर उठा है, जो कि तारे की तरह, सितारे की तरह चमक रहा है। सर, ऐसे चलते हैं आगे, उस क्लास में चलते हैं। भारतीय संस्कृति में इसमें बहुत सारे जो व्यक्तित्व हैं, जैसा आपने कहा सर कि कटीले मार्गों से होकर, ये सब बातें उनके मन में जब जाती है तो उनको भी संघर्ष करने की एक शक्ति प्रदान होती है कि मैं भी संघर्ष करके जीवन में सकारात्मक कुछ ऊंचाई को पाएंगे। तो भारतीय संस्कृति में जो ऊंचाई है, उत्कर्ष है,
जो सद्भावना है, सत्कर्म करने की प्रेरणा है, जो इंसानियत का राजमार्ग है, तो ये सारी बातें मिलती है। मैंने देखा है कि क्लास 2 में सिद्धार्थ और देवदत्त का जो प्रकरण है कि एक मारता है और एक बचाता है, तो वही सिद्धार्थ बाद में जाके गौतम बुद्ध बन जाते हैं। इस तरह की प्रेरणा से भरी पूरी ये भारतीय संस्कृति है। जब बुकलेट में पढ़ते हैं बच्चे, तो सर उनको कितना लाभ प्राप्त होता है, ये सर कैसे लाभान्वित? हम ज्ञान प्राप्त करने की तो कई पत्तियां हैं, जी सुन करके, देख करके, पढ़ करके। जी तो भारतीय संस्कृति कितना सहिष्णु संस्कृति है कि ये दया भाव से भरा होता है। जैसे महात्मा बुद्ध की बात चर्चा आपने किया, उनके अंदर ये तो अहिंसा पर उन्होंने जोर दिया है। और ये भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है कि हम पहले सहिष्णु बनते हैं, बड़ा से बड़ा अपराध भी हम क्षमा कर देते हैं, और यही बड़प्पन भी है इंसान की। और यह संस्कृति केवल हमारे हिंदुस्तान में ही, भारतीय संस्कृति में ही मिलती है। और महापुरुषों के जीवन से जो भी महान हुआ है, वह महान केवल मेहनत करके महान नहीं बना है, वह अपराध करने वालों को क्षमा किया है, वह गलत रास्ते पर चलने वाले से दूरी नहीं बनाया, उसके पास गया और उसको भी रास्ता मोड़ करके अपने ही तरह उसको भी महानता दिया, महान बनाया। ये हमारे संस्कृति का देन है। हमारी भारतीय संस्कृति की यही खूबसूरती है कि वो बुराई से नफरत करता है, बुरे व्यक्ति से नफरत नहीं करता और उनको बुरे मार्ग से हटाता है। बुरे मार्ग से हटाता है। ये भारतीय संस्कृति का अभी इतनी धमक है, विदेशों में लोग भारतीय कल्चर, यहाँ का जो अटायर है, जो पहनावा है, लोग साड़ी पहन रहे हैं, विदेशों में लोग साड़ी पहन रहे हैं। तो हमारी संस्कृति की का जो एक, जी सर, संस्कृति का जो अट्रैक्शन है, लोग खींचे चले आ रहे हैं कि दैट मीन्स इसके अंदर में छिपे जीवन दर्शन, व्यक्ति को सही मार्ग, जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की बातें भगवान बुद्ध ने कही थी। तो ये सारी जो बातें हैं, इसमें एक अपना संस्कृति जो है, हमारी ही संस्कृति है जो इतनी पुरानी है, और इस पर प्रकाश डाल रही है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। तो सर इसमें आइए सर, इधर देख लेते हैं। ये है कि परीक्षा दे रहे हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक बार आप लोग आ जाइए इधर, देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे एग्ज़ाम बच्चे लोग दे रहे हैं, और भारतीय संस्कृति जीवन जीने की वास्तविक कला सिखाती है। तो सर इस संदर्भ में मैं यही पूछना चाहूँगा कि इसके अलावा भी जैसे आयुर्वेद हो गया, बहुत सारी बुकलेट में बच्चे पढ़े हैं, तो हर डायमेंशन पर जो फोकस किया गया है, इससे बच्चे कैसे बेनिफिशियल हो रहे हैं सर? हाँ, जो पुस्तकें इनको प्रदान की गई है, जिसके आधार पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा रही है, उनकी प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें चिकित्सा से संबंधित भी कुछ पद्धतियाँ दी गई है। पहले हमारे यहाँ तो आज अल्ट्रासाउंड हो गया, आज मशीन के द्वारा हमारे अंदर कौन सा रोग है वो पता लग रहा है। लेकिन हमारी पद्धति से ये चिकित्सा पद्धति, पुरानी जो चिकित्सा पद्धति थी, वो तो केवल नब्ज पकड़ करके व्यक्ति बता देता था, जिनको हम लोग वैद्य के नाम से जानते थे, जो कि अब विलुप्त हो रही है। इसको निखारने की ज़रूरत है, और कुछ महान व्यक्तियों का इसमें चर्चा भी है इस किताब में कि वो नब्ज से कैसे और चिकित्सा करते थे, उनकी दवा करते थे और कम पैसे में वो ठीक हो जाते थे। आज हमारी चिकित्सा पद्धति कितनी महंगी हो गई है, हम अपनी पुरानी संस्कृति से थोड़ा हट रहे हैं। हालांकि अब लोगों को समझ में आ गया है कि हमारी पुरानी जो सभ्यता और संस्कृति थी, चिकित्सा की जो पद्धति थी, उस मार्ग को हम पकड़ें और उस मार्ग को पकड़ करके हम चलें। हमारे बहुत से लोगों ने इसमें अपना चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान दिया है, और उनका योगदान सराहनीय रहा है। और हम उस चीज़ को भी, हमारे विद्यार्थी उस चीज़ को भी पकड़ें कि हमारे यहाँ जो पौधे हैं, पेड़ है, उसमें भी दवा है, और उसको हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। और ये पद्धति, कुछ मर्ज का इलाज हम सुनते हैं कि होम्योपैथ, आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में तो शर्तिया इलाज है, लेकिन एलोपैथ में उसका इलाज नहीं है। तो हमारे ये जो महान विभूति चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान दिए हैं, हमें उनका अनुकरण करना चाहिए, विद्यार्थियों को उसका अनुकरण करना चाहिए। बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद। और इधर आ जाइए, बच्चे यहाँ एक बार दिखा लीजिए कि बच्चे कैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं, जो अभी हम प्रांगण में खड़े हैं यहाँ पे सर के साथ, कन्या उच्च विद्यालय रेहला। यहाँ पर कई वर्षों से भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के लिए सर का विशेष इंटरेस्ट रहता है कि नहीं, हमारे बच्चे जो हैं, वर्तमान परिवेश जैसा चल रहा है उस परिवेश में हम अपने बच्चे को भारतीय संस्कृति से संबंधित ज्ञान, जो कि मध्यकाल में बहुत सारे आतताइयों द्वारा इस संस्कृति को दबाने कुचलने का प्रयास किया गया, लेकिन कहा जाता है कि जो संस्कृति की वास्तविक मूल है उस मूल को कभी आप नष्ट नहीं कर सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं से लोग गेन कर ही लेते हैं। तो भारतीय संस्कृति की जो खूबी है लोगों को ऊंचा उठाने का, उनके जीवन दर्शन से प्रेरणा पाकर लोग अपने जीवन को कैसे निहाल करते चले जाते हैं। भारतीय संस्कृति के मूल में क्या ऐसी बातें हैं कि लोग आज भी बहुत बड़े ऋषि महर्षि, उनके जीवन की गाथाएं से रिलेटेड जितनी सारी कहानियां हैं, एक अद्भुत प्रेरणा देती है, तपस्या का राजमार्ग खोलती है जीवन में। संग से वो सारी बातें हमें प्राप्त होती है। सर ने मुझे बताया बहुत सारी ऐसी विधा है कि अभी जैसे एलोपैथ वाला जो सर विधा बता रहे थे कि इसमें बहुत सारे महंगाई का भी है, जो नहीं उसको सक्षम एबल हो पाते हैं। उस स्थिति में भारतीय संस्कृति में आयुर्वेदा का है, योगा का है। योगा अभी जितना वाइड स्प्रेड हो गया है सर, जितना लोग इसके प्रति अवेयर हो रहे हैं, तो ये तो अपनी भारतीय संस्कृति का मूल है। योग दर्शन कहा जाता है कि सिर्फ पोस्चर्स देने का ही मतलब नहीं है। योग दर्शन जो है एकत्व की भावना, सॉलिडिरिटी की भावना, एकता की भावना, समता की भावना, ममता की भावना, सुचिता की भावना, जितने सारे ये सब बातें हैं, ये सब योग दर्शन से भी होता है। लेकिन ये सब बातें भारतीय संस्कृति में ऑलरेडी समाहित हैं। जब उसके कुछ पन्नों को हम खोलने का प्रयास करते हैं तो ये सारे बातें हमको मिलती चली जाती है। सर, योग पर कैसे इसको बताएंगे कि बच्चे उसमें योग का भी डाला हुआ है कि योग दर्शन क्या है, योग क्या है, बच्चे क्या? आज हमारा देश योग के मामले में विश्व गुरु बना है। बाबा रामदेव के नाम से पूरा विश्व परिचित है, केवल भारत ही नहीं पूरा विश्व परिचित है कि वो योग के द्वारा जिस योग को कुछ लोग हमारे विदेशी भाई मजाक समझते थे, आज उसका अनुकरण कर रहे हैं। और योग एक ऐसी पद्धति है कि केवल हम समय इसमें हमको देना है, रुपया नहीं लगाना है, कोई खर्च नहीं है, केवल हम समय दें, पंचुअल रूप से यदि इस क्रिया को हम करें तो हमारे असाध्य रोग भी इससे ठीक हो रहे हैं। और पूरा विश्व भी इसका लोहा मान गया है और आज विश्व भी उसका अनुकरण कर रहा है। हमारे विद्यार्थी या शिक्षक या जो भी हों, जहाँ भी हों, हम लोग इसके तरफ आकर्षित हों और इसको बढ़ावा दें और हमें बढ़ाना चाहिए, अधिक से अधिक इस पर जोर देना चाहिए। और ये एक केवल लोग रुपया खर्च करना आसान समझते हैं लेकिन समय देना कठिन समझते हैं, और वही हमारा दुर्भाग्य है। जो लोग अगर समय दें, प्रतिदिन नियम पूर्वक इस क्रिया को करें, तो जो रोगी नहीं है वो रोगी नहीं बनेंगे, या जो रोगी है वो निरोगी धीरे धीरे हो जाएंगे। अतः इस पर सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए, खासकर हमारे विद्यार्थी को विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा कि सर ने मुझे बताया कि योग से हमारा निरोगी जीवन बनता है, काया बनता है। तो भारतीय संस्कृति की ऐसी बातें हैं कि इतने छोटे से समय में इसको कंक्लूड कर पाना मुश्किल है। भारतीय संस्कृति एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और जिसको समझने के लिए हम लोग उसके कल्चर को, उसके कल्टीवेशन को अपने में अंगीकार करना पड़ेगा। और भारतीय संस्कृति की जो ये परीक्षा हो रही है, महज औपचारिकता है, लेकिन उसके पीछे का जो छिपा दर्शन है उसको ग्रैब करने का है, उसको लेने का है। सर से मुझे बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। सर, आपका जो सपोर्ट मिलता है इस एग्ज़ाम को लेने के लिए, उसमें सर आपका बहुत बहुत हमारी टीम की तरफ से शुक्रिया है, धन्यवाद है, नमस्कार है, प्रणाम है सर। धन्यवाद। और ये बहुत अच्छा प्रयास है। हम लोगों को खुशी होती है कि इस तरह के कार्यक्रम हों जिससे कि बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा बाहर आए और उनको लाभ मिले इससे। खूब खूब धन्यवाद सर। खूब नमस्कार।